अस्सलाम वालेकुम। बाज़-औक़ात आम सा जोड़ का दर्द हमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम के बारे में बता रहा होता है। आज हम इसी के लिए इस सिलसिले की एक रियल स्टोरी कह सकते हैं, जिसको हम आज आपको बताता भी हूँ और उसके बारे में उसको डिस्कस भी करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुहेल, आपकी सेहत का दोस्त, और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो चैनल। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग तकरीबन कोई 10-11 साल थी। वो आके कहते हैं, डॉक्टर साहब कि मुझे ये देखो, ये पाँव में दर्द होती है। तो घर वाले भी ज़ाहिर है वो समझे कि डॉक्टर साहब शायद लगता है कोई चोट वगैरह लग गई है बच्चे को। ये बच्चा हमें कुछ दिन पहले भी बता रहा था कि कभी इसके कंधे में दर्द होती थी, कभी वो ठीक हो गई। डॉक्टर साहब फिर कुछ दिन बाद इसके जोड़ में दर्द होती थी, ये घुटने के जोड़ में। अब वो भी ठीक हो गई, अब वो पाँव में है, तो लगता है इसको कोई चोट लगी है। तो आप देखिए, जब वो देखा गया कि उसको जोड़ को थोड़ा सा स्वेल भी था, रेडनेस भी थी, तो बाकी उसके जोड़ों को जब चेक किया गया तो वो बच्चा बिल्कुल ठीक था। सिर्फ उसका एक जोड़ जो था वो, उसको रेडनेस थी और उसको पेन थी। जब उसकी हिस्ट्री पूछी गई तो मेरी घर वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब इसको कुछ दिन पहले, 2 हफ्ते पहले बुखार भी हुआ था, लेकिन वो सेटल करके है। बेसिकली इस केस में देखा जाए तो उसका एक जोड़ ठीक हो रहा था और दूसरा जोड़ दोबारा दर्द करना शुरू कर दिया। इसे हम कहते हैं फ्लीटिंग आर्थराइटिस। और जब बच्चे को याद लगी कि इस बच्चे का दिल को चेक किया गया, इसके दिल का मुआयना किया गया, तो उस बच्चे के दिल से जब उसको आस्कल्टेट किया गया तो मरमर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसका मतलब है कि बच्चे को दिल के वाल का मसला भी था। तो जब घर वालों को बताया गया तो ज़ाहिर है वो तो भी कह रहे कि डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सिंपल जोड़ का दर्द था, तो ये दिल का मसला तो नहीं हो सकता। जब उसकी एको कराई गई तो पता चला कि इसको दिल के वाल्स का मसला है। अब हम इसको अगर पीछे जाके प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये एक रोमैटिक फीवर होता है, जो अमूमन तौर पे बच्चों में होता है। इसमें स्टार्ट में बच्चों को फीवर होता है और फीवर के बाद या उस दौरान बच्चे को जोड़ों का दर्द हो सकता है। अगर आप में से भी किसी भी बच्चे को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसमें उसका एक जोड़ जो है वो दर्द करना शुरू हो गया है और कुछ दिन बाद वो जोड़ इसका ठीक हो गया, लेकिन अब अगला नेक्स्ट जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व हो गया है, उसको फ्लीटिंग आर्थराइटिस है। एक जॉइंट कभी शुरू हो जाता है, कभी दूसरे जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, तो उसको रोमैटिक फीवर हो सकता है। इसके लिए हमेशा ज़ाहिर हमें घर में तसव्वुर नहीं कर लेना कि ये बच्चे को जॉइंट पेन है तो शायद गिरा होगा या चोट लगी होगी। तो ऐसे सिलसिले में आपने उसको करीबी को मेडिकल स्पेशलिस्ट को या अपने प्रॉपर स्पेशलिस्ट को दिखाएं ताकि बच्चे की तशखीस हो सके, ताकि उसको जो एक जॉइंट में पेन हो रही है और दूसरे जॉइंट में पेन हो रही है, ये बाज़ औक़ात हमें रोमैटिक फ़ीवर के बारे में बताता है। रोमैटिक फ़ीवर में बच्चे को जोड़ों की दर्द हो सकती है और साथ वही जो जरासीम होते हैं वो आपके दिल के ऊपर भी असर कर सकते हैं, जिसमें साथ बच्चे को दिल का मसला भी हो सकता है। ताकि जोड़ों की दर्द तो कुछ अर्से ठीक रहती है, लेकिन दिल का मसला हो सकता है काफ़ी देर तक चलता रहता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।